नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ये रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों का सभी नए सब्सक्राइबरों का भी, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो कि मेरी वीडियोज़ पसंद करते हैं और शेयर करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि वो कलाकार ख़ास है, वो हीरो ख़ास है, हीरो के सामने जो अपोज़िट में विलन है, वो भी ख़ास है। क्योंकि ये ख़ास नहीं होते, तो हमारी फ़िल्मी दुनिया का सफ़र भी ख़ास नहीं होता, हमारी इंडस्ट्री का सफ़र भी ख़ास नहीं होता। क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया है, वो काम से आज जाने जाते हैं, उस काम से हमें मनोरंजन मिला है, वो काम से हमें एक्टिंग देखी है। उनकी इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग होती थी कि हम उस दौर में पहुंच जाते थे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जैसे राजेश खन्ना जी जब करते थे तो हम लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनकी हर फिल्म देखिए तो आपको पसंद क्यों आती है, हर फिल्म में 50 100 वीक क्यों चलती है? इसलिए चलती है क्योंकि वो जो करते हैं वो हमारे रोज की जिंदगी के ही किस्से दिखाते हैं। हम जैसे बातें करते हैं वैसा ही लगता है, तो हमें ऐसे लगता है कि ये हम ही है। क्योंकि हमारे और उन कलाकारों के बीच में सिर्फ क्या फासला है? फासला यही है, बीच में पर्दा है। वो पर्दे के थ्रू हमारे दिल तक पहुंच जाते हैं और हम हमारी आंखों से पर्दे में उनके साथ एकजुट हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत कम लोगों से, मतलब बहुत अच्छे कलाकार हो तो ही वो कर सकते। क्योंकि हम लोग जब देखते हो कैमरा जो भी दिखाता है, वो जो कलाकार के अंदर जो भी है वही दिखाता है। कैमरा की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। ज़रा से भी कुछ, थोड़ी सी भी एक्टिंग इधर-उधर हो गई तो पता चल जाता है कि ये एक्टिंग नहीं कर रहा है, मतलब सही नहीं कर रहा है, या तो बिलो एवरेज कर रहा है। तो जो अच्छे कलाकार होते थे, इसीलिए उन्होंने ये पहचानते थे कि डिफरेंसेस क्या है और कहाँ तक और कितने लाउड होने चाहिए जो सामने वाले तो इफ़ेक्ट कर जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही एक कलाकार की आज बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत से बरसों से उनको देखा है, और पहले तो यही था कि हर फ़िल्म में वही आपको नेगेटिव चाहिए था, विलन के रोल में चाहिए था। क्योंकि विलनगिरी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से निभाई थी, क्योंकि उस वक़्त वो स्ट्रगल करते थे, लेकिन उनका ध्यान तो फ़िल्म पे ही रहता था, फ़िल्म की ऑफ़िसों में ही जाने का। 10-10 मिनट में वो उठ के जाके बाल संवार के आते थे, चेहरे पे पाउडर लगा के आते थे, क्योंकि उनको बैठते यहाँ थे, दिल उनका स्टूडियो में था। दोस्तों, यही होती है लगन। वो लगन की वजह से ही तो आज इतने अच्छे बड़े कलाकार बने हैं। तो दोस्तों, उनकी कुछ बातें करेंगे, तो आइए मेरे साथ। दोस्तों, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि प्रेम चोपड़ा साहब जब भी क्लरिकल काम करते थे, वो तो ठीक है, उनके मुंबई में गुज़ारा करने के इसके लिए वो काम करते थे, लेकिन उनका दिल और दिमाग सब कुछ स्टूडियो में ही लगा रहता था। वो वहाँ से छूट के वो जाते थे, स्टूडियो के चक्कर लगाते थे। वो बहुत से प्रोड्यूसर्स की ऑफ़िसों के भी चक्कर लगाते थे और मैं काम करना चाहता हूँ, ऐसा कहते थे। तो बहुत चक्कर लगाने के बाद जब उनको काम मिलना शुरू हुआ, तब जब उन्होंने देखा कि अब सब कुछ तो मुझे यही करना है, एक्टिंग भी मुझे करना है, इसी पे जीना है, इसी की वजह से मैं मुंबई में रह पाऊँगा, तो दोस्तों उन्होंने खूब लगन से काम शुरू किया। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि बहुत से, जैसे कि हमें बहुत से कलाकार तो आए और गए, बहुत से आए, बहुत बहुत नाम कमा गए, बहुत कुछ, लेकिन उनमें से कोई ख़ास ही विलन हो या कैरेक्टर हो या तो कोई काम कर गया हो, तो वही क्यों याद रहता है? क्योंकि उनकी कलाकार की वो कला की अदायगी, एक्टिंग की अदायगी, दूसरों से अलग रहने की अदायगी। और जैसे विलन तो सभी होते हैं, लेकिन सभी विलन में हमको प्राण ही क्यों याद आते? प्राण साहब ही क्यों याद आते? क्योंकि प्राण साहब ने विलन की जो भी खूबियाँ, खामियाँ जो भी थी, उनकी आँखों में ऐसा लगता था कि सच में वो विलन, मतलब जो कैरेक्टर वो कर रहे हैं, वही कैरेक्टर है। दोस्तों, बहुत सी बार तो ऐसा हो जाता था, प्राण साहब के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो बाहर निकलते थे तो पब्लिक की छाप ऐसी हो जाती माइंड में कि ये तो नेगेटिव ही करता है और वो सच में भी ऐसा ही होगा।
जीवन में भी ऐसा ही होगा। तो जैसे रोड से निकलता था तो माएँ अपने बच्चों को लेके बंद कर देती, चलो, चलो, चलो अंदर चल जाओ, वो विलन आ गया, प्राण आ गया, आपको उठा के लेके जाएगा। या तो फिर कोई लड़कियाँ जाती थी या तो औरतें जाती थी उसके साथ में, तो उन लड़कियों को वो छुपा लेती थी या तो उनको बोलती थी कि वहाँ मत देख, या तो पल्लू छुपा लो, कुछ भी करो, क्योंकि बाजू से प्राण जा रहे। उसकी अगर नज़र पड़ गई तो मतलब इतना इफ़ेक्ट उन पे रहता था दोस्तों। ये होता है कलाकार की एक्टिंग की छाप छोड़ना। तो दोस्तों यही प्रेम चोपड़ा साहब में भी ऐसा ही था। प्रेम चोपड़ा साहब ने राजेश खन्ना के साथ बहुत अच्छे काम किए। राजेश खन्ना साथ में उन्होंने कुछ 19 फ़िल्में की और 19 फ़िल्मों में से 15 फ़िल्में सुपरहिट रही और उसमें से 2 फ़िल्में तो रिलीज़ नहीं हुई और 2 फ़िल्में साधारण सी चली थी। लेकिन जो भी 15 फ़िल्में की थी उसमें बहुत सी अच्छी-अच्छी फ़िल्में थी और हर उसमें उनके एक सेपरेट अच्छे डायलॉग होते थे। जैसे सौतन में एक डायलॉग था कि मैं वो शीशा हूँ जो पत्थर को तोड़ता हूँ। ये डायलॉग पब्लिक को याद आती है। जैसे सिर्फ एक बात कहूँ तो राज कपूर साहब ने भी उनको ये पहचान लिया था और राज कपूर साहब ने कहा कि एक डायलॉग की वजह से तुम्हें पब्लिक बार-बार देखेगी, तुम्हारी फ़िल्म बार-बार देखेगी, बॉबी बार-बार देखेगी। तो उसमें बॉबी में कुछ डायलॉग ऐसा था कि प्रेम चोपड़ा, नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। तो ये डायलॉग उन्होंने तो बोल दिया। उन्हें तो लगा कि ठीक है, ये जो डायलॉग है तो डायलॉग है। लेकिन जब राज कपूर साहब से उन्होंने बात की तो राज कपूर साहब ने कहा कि यही डायलॉग फ़िल्म का सुपर डायलॉग बन जाएगा और ऐसा ही हुआ। क्योंकि जब भी पिक्चर देख के पब्लिक बाहर आती थी तो उनके ऊपर इतनी गहरी छाप हो जाती थी उस डायलॉग की, तो वो ये डायलॉग वो बोलते रहते थे। क्या डायलॉग बोलते थे कि नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, और उसी वजह से बॉबी फ़िल्म सुपर हिट हो गई। दोस्तों ऐसा ही सांबा की बात करते। सांबा, ओ सांबा। अभी सांबा नाम सिर्फ बोलने से, सिर्फ एक डायलॉग की वजह से मैक मोहन इतने फेमस हो गए, यानी इतना इफेक्ट होता है उस कोई कोई कैरेक्टर में और कोई कोई डायलॉग्स में, तो वो पब्लिक के मन पे इतनी अमिट छाप छोड़ जाती है। तो दोस्तों यही होता था। तो प्रेम चोपड़ा साहब ने बहुत सी फिल्में की थी राजेश खन्ना साथ में, दो रास्ते, फिर प्रेम नगर और बहुत सी फिल्म जो मैं दिखा रहा हूँ पीछे आपको, ये सब फिल्में उन्होंने की थी। लेकिन हर फिल्म में अलग-अलग अंदाज से उन्होंने जो डायलॉग बोले थे, वही डायलॉग उसी फिल्म के सुपर डायलॉग्स बन गए थे। दोस्तों ये भी एक कुछ बात है, ये अंदाज होता है कलाकार का। एक अच्छा डायलॉग मिल जाए तो उसी डायलॉग में वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं और उसी से वो सुपर हिट हो जाते हैं, फ़िल्म भी सुपर हिट हो जाती है। तो दोस्तों ये है डायलॉग। तो दोस्तों ये ज़रूरी है कि कोई भी कलाकार हो, छोटा-सा रोल, लंबाई मायने नहीं रखती, छोटी से छोटा 2 मिनट की एंट्री हो, सिर्फ़ एक ही बार एंट्री हो और आपका डायलॉग हो तो पब्लिक वही डायलॉग याद करेगी। सरफ़रोश में एक डायलॉग था, वो कलाकार था जो मतलब ज़्यादा उसका ये नहीं था, तो उसका एक ही डायलॉग था। आप भी देखोगे तो सरफरोश फ़िल्म आई थी आमिर खान की, उसमें आप देखिएगा। तो एक ही डायलॉग बोलता है तो हिट हो जाता है। तो पब्लिक के मुँह से वो डायलॉग बोलने बोलने लगते। जैसे थिएटर से बाहर आते-आते ही पब्लिक वही डायलॉग बोलती। क्यों? कि वो इतने सटीक होते थे और इतने गहराई छोड़ जाते थे कि पब्लिक वो कैरेक्टर को याद करती है। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे प्रेम चोपड़ा साहब और बहुत अच्छी उन्होंने ऊँचाई छुई थी नेगेटिविटी की और विलनगिरी की। दोस्तों यही कुछ बात थी। आज मैंने जब ये देखा उनके बारे में सोचा तो मैं भी मतलब हम उस टाइम के 60, 70, 80 के दशक जो भी दर्शक थे उनको सबको याद होगा कि हर फ़िल्म में राजेश खन्ना के ऑपोज़िट में नेगेटिव में प्रेम चोपड़ा ही रहती थी। दोस्तों बहुत सी फ़िल्में ऐसी होती हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर से भी याद की जाती है। तो यही कुछ बातें थी। आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। जल्द ही एक वीडियो लेके मैं आऊँगा। मुझे किसी ने पूछा है कि अपने शत्रुघ्न सिन्हा और शम्मी कपूर जी में क्यों हाथापाई हुई थी? ये मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, तो ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार।